दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के दोस्तों हिंदी को क्वेश्चन लेकर आया हूं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन मैं वो लेकर आया हूं जो आपके पेपर में हूबहू आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के एक शब्द को क्वेश्चन को टाइप को लिया गया हिंदी में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो पर जरूर शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाला क्या कहते हैं। अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़े तो आप इसका खटाखट आंसर देते हुए चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। तो चार भुजाओं वाला का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। विवाद से अलग जो रहता है, वाद विवाद नहीं करता, उसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तटस्थ। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। आधे से अधिक लोग कभी कभी होता है ना कि आधे से अधिक लोग की एक राय एक होती, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको बहुमत कहा जाता है दोस्तों। जब आधे से अधिक लोग हो जाते हैं उनको बहुमत कहा जाता है। तो यहाँ पे 72 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसको बुलाया ना गया हो, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी को बुलाया नहीं गया होता तभी वो चला जाता है। तो यहाँ पे जिसको बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा अनाहूत। इसको बुलाया नहीं गया था फिर भी ये भाग के चला आया, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, बिना विचारे किया गया विश्वास। बिना विचारे किया गया विश्वास, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो बिना विचारे किए गया जो विश्वास है दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो यह बताओ, बिना विचारे किया गया विश्वास, बिना सोच विचार के आपने उस पर विश्वास किया था, तो ये हो जाएगा अंधविश्वास। आपको पता नहीं है फिर भी आप कोई बता दिया कि रात भर सो आपका पेपर निकल जाएगा, तो ऐसे सो रहे हो, अंधविश्वास ही तो है यार, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग सके दोस्तों, तो ये क्या होगा, असाध होगा, अबाध होगा, अगाध होगा कि गहरा होगा। तो गहरा तो दोस्तों होता ही है, लेकिन जिसकी गहराई का पता ना चल सके तो यहाँ पे हो जाएगा अगाध। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। तो क्या होता है, अनुगामी होता है कि आगामी होता, नहीं, क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा अनुगामी होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, गोद लिया पुत्र। गोद लिया पुत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो गोद लिया पुत्र को हम लोग दत्तक कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो कह रहा जो निगाह से परे हो, जो निगाह से क्या हो दोस्तों, परे हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन बताएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने है, और जो निगाह के से परे हो अर्थात निगाह के सामने है ही नहीं, वो परोक्ष है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, कह रहा है ग्राम का रहने वाला, यानी ग्राम का रहने वाला क्या होगा, वो ग्रामीण होगा। क्यों भाई, ग्रामीण ही तो होगा, उसको ग्रामीण ही तो हम लोग कहेंगे। नागरिक उसे कहेंगे जो नगरों में रहता है, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, जिसका दामन, जिसका दामन यानी एक प्रकार से देखिए दोस्तों, जिसका दमन है, ठीक है, जिसका दमन करना कठिन है, जिसको आप दमन नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका दुर्दम, ठीक है, इसका दमन आप नहीं कर सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसे हम क्या कहेंगे। जो दूसरों के अधीन है उसे हम कहेंगे पराधीन दोस्तों। अब कुछ लोग तो यहाँ पे कर ही नहीं पाते हैं, पढ़े भले हैं और पेपर सर पे आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। या अगला क्वेश्चन बताइए, जो स्त्री विद्वान हो उसे कहते हैं हम लोग क्या, विदुषी। क्या कहते हैं भाई, विदुषी। बताओ, जो स्त्री विद्वान है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विदुषी ही तो कहेंगे। बोलिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए,
क्या होगा इसका आंसर? पूछने योग्य। पूछने योग्य का मतलब क्या होगा बताओ, देखते हैं कौन बताता है। पूछने योग्य, तो यहाँ पे पूछने योग्य का मतलब है यहाँ पे प्रश्नव्य। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो जन्म से अंधा हो। जो जन्म से अंधा हो उसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा जन्मांध। यार वो जन्म से ही अंधा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो उसे हम कहते हैं मुमुक्ष। क्या कहते हैं भाई? 86 का यहाँ पे आपका आंसर जो होगा भाई यानी 85 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा का मतलब क्या है दोस्तों? जिज्ञासा। बोलो सही है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या कह रहा है? कह रहा अपनी हत्या करने वाला। अपनी हत्या करने वाला। देखो कैसे कैसे लोग आ गए हैं। जब पेपर नहीं ठीक से निकलेगा तो यही तो होगा दोस्तों, आत्मघाती। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अजर कहते हैं, यानी अजर है, अमर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो आँखों के सामने हो। तो जो आँखों के सामने होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जो आँखों के सामने नहीं होता उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जो भूमि उपजाऊ ना हो। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे हम बंजर ही तो कहेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे भी बताना है। कह रहा मांस खाने वाला। तो जो मांस खाता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मांसाहारी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ ही ना हो वो होता है अनाथ। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि जिसे जाना ना सके। जिसे जाना ना जा सके उसका मतलब क्या होगा? अज्ञेय होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, साथ चलने वाला। साथ चलने वाला का मतलब होता है सहगामी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मास में एक बार होता हो। जो मास में महीने में एक बार होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों, मास में एक बार होता है उसे हम मासिक कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो उसे हम लोग कहते हैं क्या है? अज्ञ है। अज्ञ। अज्ञ का मतलब इसको कुछ नहीं पता है यार। ठीक है ना? हाँ चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला देखते हैं। कह रहा है जो बिना तिथि बताए आए। जो बिना तिथि बताए आए उसी को ही हम अतिथि कहते हैं दोस्तों। कि हमारे यहाँ कौन आए हैं? अतिथि। मतलब अतिथि का मतलब इनको आने होने की तिथि नहीं था, जब मन में आया चले आए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? बोलो, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके। अब देखते हैं कौन बताता है भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन बंध्या होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है? जिसमें शक्ति ना हो। जिसमें शक्ति ना हो उसका मतलब क्या होता है? वो क्या है? आसक्त है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जो बात पहले कभी ना हुई हो। जो बात पहले कभी ना हुई हो इसका मतलब होता है दोस्तों अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है आकाश को छूने वाला।
तो आकाश को छूने वाला उसे ही हम लोग कहते हैं गगनचुंबी कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो कह रहा है साथ काम करने वाला। तो आपके साथ काम कर रहा है तो बताइए क्या हो जाएगा। साथ काम करने वाले को हम लोग सहकर्मी कहते हैं, साधर्मी नहीं दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जो भविष्य में आने वाला हो। तो जो भविष्य में आने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आगामी कहते हैं। कि आने वाला है यहाँ पे क्या होगा, आगामी का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा हमारा साथ पढ़ने वाला। जैसे आप सब साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो जो लोग साथ में पढ़ रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग सहपाठी के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जो दूर की सोचता है। तो जो दूर की सोचता है उसे क्या कहते हैं, तो बताओ। जो दूर की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। बोलो भाई, उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। जो दूर की सोचता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जो सबको प्रिय हो। जो सबको प्रिय हो इसका मतलब क्या होता है, सर्वप्रिय। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, जहाँ जाया ना जा सके। जहाँ आप जाया ना जा सके इसका मतलब होता है क्या, अगम्य है, वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये जिसका वर्णन ना हो सके। जिसका वर्णन ही ना हो सके, बोलो ऐसा क्या बात है भाई, उसे हम अवर्णनीय कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कह रहा जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो, बोलो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आजाद शत्रु कहते हैं दोस्तों, आजाद शत्रु। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, उसको भी आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन देखिए आप लोग। जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण हो हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों, बोलिए। जिस पर आक्रमण हो हम उसे क्या कहते हैं, आक्रांत। आक्रांत कहते हैं दोस्तों। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसमें मत टिक लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को आप देख रहे हैं दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप ज़रूर इसको आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।